नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले आप बेल आइकॉन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तत्पश्चात ध्यान रहे कि 4 और 5 नवंबर 2023 को दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट होने वाला है। उसका रजिस्ट्रेशन अब ओपन है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक पर जाकर कर सकते हैं। बात करते हैं असम की और हिमंत बिश्व शर्मा की। आप जानते हैं कि अभी तो पूरी तरह से जो इंडी अलायंस है, उस इंडी अलायंस ने धूम मचा रखी है कि वो सनातन धर्म के विरोध में खड़े हुए हैं। तो ऐसे समय पर हिमंत बिश्व शर्मा जैसे सनातन धर्म के पुरोधाओं की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ, और अब वे एक बड़ा काम करने जा रहे हैं और बड़ा काम करने जा रहे हैं देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में। क्या करने जा रहे हैं? वे असम में बहुविवाह पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, यानी कि पॉलीगैमी ओवर। ये जो 4 विवाह की प्रथा एक समुदाय विशेष में है, उसको वो पूरी तरह से रोक देंगे, क्योंकि सबसे अधिक समस्या जो डेमोग्राफी चेंज की है वो असम में ही है। आपको पता है कि असम में जो समुदाय विशेष की संख्या जो है वो 33% से ऊपर हो चुकी थी 2011 के ही सेंसस में, और उसके उपरांत भी हिमंत बिश्व शर्मा के चुनाव कौशल से भारतीय जनता पार्टी खुलेआम यह घोषणा करके कि उनको एक भी मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, फिर भी जीत रही है। तो इसलिए जीत रही है क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा पूरी तरह से अपने मतदाताओं की नस नस पहचानते हैं और उनको ये भी पता है कि किस प्रकार से जो समस्याएं हैं और सामाजिक समस्याएं हैं उनका निराकरण करना है, किस प्रकार से राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनको एड्रेस करना है। ये सारी बातें अच्छी तरह से जानते हैं हिमंत बिश्व शर्मा, और इसी के उपयोग से वो लगातार जीत रहे हैं। तो बहुविवाह को यदि समाप्त किया जाए तो उससे समस्या किसे होगी? मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक ओर तो सारे के सारे मुल्ला मौलाना और यहाँ तक कि एलीट क्लास, आपको ध्यान हो SY कुरैशी जो कि पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, वो भी जाकर ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई डेमोग्राफी में जहाँ तक बहुविवाह का संबंध है तो बहुविवाह एक समस्या मुसलमानों की नहीं है, और मुसलमानों से अधिक बहुविवाह जो है वो हिंदुओं में होते हैं। इस तरह के उन्होंने आंकड़े प्रोड्यूस किए। तो यदि यह बात है तो हमें आप ये बताएं कि ये सारे के सारे जो मुल्ला मौलाना क्लास जो है ये खड़ा होकर चिल्लाने क्यों लगता है जब बहुविवाह को बंद करने की बात आती है, बहुविवाह पर बैन करने की बात आती है, तब इनको क्या समस्या हो जाती है? कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये समस्या हिंदुओं में अधिक है, तो भाई यदि हिमंत बिश्व शर्मा कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 5 के अंतर्गत एक लेजिस्लेशन लाते हैं असम में और बहुविवाह प्रथा बंद कर देते हैं, तो समस्या किसको होगी? निश्चित रूप से हिंदुओं को होगी, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा अधिक है मुसलमानों के अपेक्षा। SY कुरैशी ने कहा है, उनके साथ में ये आपके शाहिद सिद्दीकी वगैरह जो है वो अपने आप को बड़े इंटेलेक्चुअल कहने वाले लोग हैं, वो सबके सब उसमें सम्मिलित हैं। तो जब बड़े इंटेलेक्चुअल ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में ये समस्या हिंदुओं से कम है, तो भाई बैन लग जाने दो ना, प्रॉब्लम तो हिंदुओं को होगी ना फिर। लेकिन नहीं, समस्या तो जहाँ है वहाँ है। कोई भी कुप्रथा, कोई भी ऐसी प्रथा जिससे मुल्ला मौलानाओं का या पितृसत्तात्मक व्यवस्था का किसी भी प्रकार से जो दबदबा है वो कम होता हो, यह कतई स्वीकार नहीं, कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि उसी के माध्यम से तो पूरा का पूरा समुदाय विशेष चलता है। यदि ऐसा ना हो तो फिर मुक़ल्लिदीन जो हैं वो तक़लीद कैसे करेंगे? तक़लीद नहीं करेंगे तो फिर तो पूरा का पूरा मज़हब ख़तरे में आ जाएगा ना, ये सारी दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए एक तरफ तो कहेंगे एक बात और फिर दूसरी तरफ कहेंगे दूसरी बात।
दो मुहापन संभवतः इसी को कहते हैं। पब्लिकली इन लोगों ने ये कहा कि साहब कि हमारी बात क्यों की जाती है, हमारे तो ये समस्या ही नहीं है। और समस्या नहीं है तो फिर होने दो ना भाई, होने दो। पहले तो हिंदुओं में भी होते ही थे बहुविवाह, लेकिन हिंदुओं में जब बहुविवाह पर रोक लगाई गई हिंदू कोड बिल के माध्यम से, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उदाहरण देकर लगाई गई थी कि देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक पत्नी व्रत लिया था, और हम सब चूँकि राम को ही अपना आदर्श पुरुष मानते हैं, भगवान राम को ही, तो इसलिए भगवान राम के नक्शे कदम पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, यह तर्क दिए गए थे। हिंदुओं ने सहर्ष इसको स्वीकार भी किया, कोई ऐसे ही, क्योंकि वही वाली बात है कि हिंदुओं में जो बहुपत्नी प्रथा यदि थी भी, तो भाई जो बड़े बड़े जमींदार या राजा रजवाड़े या इस तरह के लोग थे उनमें थी, सामान्य व्यक्ति में तो थी नहीं। तो सामान्य व्यक्ति इस पर क्यों आपत्ति करता, नहीं कि उसने। अब यही बात यदि हिमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं तो फिर हमारे बदरुद्दीन अजमल साहब जो हैं वो क्यों उछल उछल के पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने समुदाय में ये पूरी तरह से स्पष्ट संदेश दे रखा है कि तुम्हारा काम है अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ाना, क्योंकि अधिक से अधिक जैसी जनसंख्या बढ़ाओगे तो जनसंख्या बढ़ा के तुम इस देश पर कब्जा कर सकते हो, इस प्रदेश पर कब्जा कर सकते हो सकता है कि कभी भविष्य में ये भी देखना पड़े कि हम वोट जो है वो पर फैमिली कर दें, कि भाई एक फैमिली वोट देगी, उस वोट की वैल्यू 5 के बराबर मान ली जाएगी या 4 के बराबर मान ली जाएगी, लेकिन एक फैमिली में एक ही वोट दे सकता है। और वो फैमिली भी जो है उसमें जो भी 30 वर्ष की उम्र के जितने भी होंगे उसी फैमिली में काउंट होंगे, और शादी अलग से कर ली तो वो अलग नहीं मान ली जाएगी। इस तरह का भी लाया जा सकता है, लाया जाना चाहिए, मेरे विचार से आवश्यक है। अब हेमंत बिश्व शर्मा ने चूँकि और भी काम कर दिए हैं, इसलिए भी बदरुद्दीन अजमल जैसे लोगों को समस्या आनी है। हमारे कांग्रेसी भाई बहनों को, क्योंकि आजकल तो वो पूरी तरह से सनातन के विरुद्ध विश्व भवन में लगे हुए हैं। आप जानते हैं पूरा इंडी अलायंस इसी में बिजी है इस समय। हमारे कोई तो कहते हैं कि साहब कि ऐसा ना हो कहीं सनातन धर्म दोबारा जीत जाए, तो इसका मतलब क्या आप मान रहे हो कि साहब कि मोदी जी जो है वो जीत रहे हैं तो वो सनातन धर्म के लिए जीत रहे हैं? कोई कहता है कि साहब कि सनातन धर्म को तो समाप्ति करना है, अंत करना है, इसका इरेडिकेट करना है, जीनोसाइड करना है, कुछ भी करना है। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने चुपके इनका सबका इंतज़ाम कम से कम असम में तो कर दिया। असम में डीलिमिटेशन हो गया है कॉन्स्टिट्यूंसीज का। अगला लोकसभा चुनाव जो है इन्हीं डीलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसी से, नई डीलिमिटेशन से होगा। अगला विधानसभा चुनाव भी इन्हीं नई डीलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूंसी से होगा। तो ऐसी 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें पहले समुदाय विशेष के एमएलए हुआ करते थे, वो हो गई रिजर्व। और बाकी में भी जो जिस प्रकार से उनका सीमांकन किया गया है वो इस प्रकार हो गया है कि जो इनकी टोटल मेरे ख्याल से 124 हैं शायद, 124 में से 102 जो हैं वो हेमंत बिश्व शर्मा के अनुसार अब सेफ हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये सभी जानते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा कितनी सीटें आने वाली हैं, कितनी सीटें वो जीतेंगे, वो पहले से भविष्यवाणी कर दिया करते हैं, और लगभग 100% उनकी भविष्यवाणी सही होती है, क्योंकि वो भविष्यवाणी नहीं करते, वो पूरी जानकारी के आधार पर करते हैं। उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका है वो बिल्कुल वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। उस साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़के वो अपना पूरा का पूरा दबदबा कायम रखते हैं। दोनों बार ऐसा ही किया उन्होंने, और दोनों बार ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कितनी सीटें उनकी आनी है। अब उन्होंने 102 सीटों पर दांव लगा दिया है। तो अब आप ये मान के चलिए कि अगली बार की जो भविष्यवाणी होगी वो 100 सीटों से कम की नहीं होगी। इसलिए असम तो हो गया सेफ, और इसीलिए वे इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। उन्होंने मदरसे सारे बंद कर दिए, स्टेट फंडिंग मदरसों को बंद कर दी। उनका कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सबको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम सबको मौलवी इमाम नहीं बनाना चाहते। जिसको मौलवी इमाम बनना हो वो अपने
अलग से जो प्राइवेट मदरसा है उसमें जाए और उसमें जाके इमाम बने। सरकार की फंडिंग इस कार्य के लिए नहीं होगी। इसी तरह से अब यह स्पष्ट कर दिया है कि हाँ ठीक है, एंट्री 5 कॉन्करेंट लिस्ट की पावर है स्टेट को, तो अब बहुविवाह तो बंद कर ही दिया जाएगा। और इसके बाद हो सकता है फिर वो निकाह हलाला इत्यादि के जैसे भी जो कुरीतियाँ हैं उन पर फिर बात करें, और महिलाओं को और अधिक अधिकार देने की, उनको समानता का अधिकार देने की बात करें। क्योंकि भाई समुदाय विशेष वैसे तो ये कहता है कि हमने समानता का अधिकार है, लेकिन कहीं से भी यदि आप देखें तो उनकी पूरी थियोलॉजी पलट के देख लें, उसमें सब जगह यही लिखा हुआ है कि मोमिन काफिर बराबर नहीं है, आदमी औरत बराबर नहीं है, और ये तक कह दिया गया है कि साहब के आलिम और जो बाकी मुक़ल्लिदीन हैं वो बराबर नहीं हैं। ये भी कह दिया गया है कि अजमी और हिंदी बराबर नहीं हैं। ये भी कह दिया गया है कि अशराफ और गैर अशराफ बराबर नहीं हैं, लेकिन बाहर जाके कहते हैं कि साहब हम सब बराबर हैं। तो अब उसी बराबरी का टेस्ट है, अब बराबरी की जा रही है कि भाई हर एक व्यक्ति जो है वो एक ही पत्नी रख पाएगा, और इस बराबरी की हामी भरने वाले समुदाय विशेष को पूर्ण स्वागत करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।